हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर मोनू सर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक्स जिसका नाम है ए पैक्ड विद द सन। तो आइए थर्ड चैप्टर को आज कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है द सफर्ड ट्रेजर। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो क्वालिटी आपको ठीक तरीके से शो नहीं हो रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी और अच्छे से शो करे। तो आइए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गडेरिया ईरान में रहता था। यहाँ शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि अशिक्षित, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि अशिक्षित था, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और सहायता करने वाला था। वाइज का मतलब बुद्धिमान, हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाला था। ठीक, यद्यपि अशिक्षित था लेकिन क्या है कि वह बहुत बुद्धिमान और सहायता करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया, मीट मतलब मिलने का, हिम मतलब उससे, डिस्गाइज मतलब भेष में। राजा ने उससे भेष में यानी भेष बदल कर मिलने का निश्चय किया। ठीक, तो आइए कहानी स्टार्ट यहाँ से हो रही है तो देखते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक गरीब गडेरिया रहता था। ठीक, विलेज का मतलब गांव, शेफर्ड मतलब गडेरिया जो बकरी भेड़ बकरी चराते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं। सॉरी। तो ईरान के एक गांव में एक गरीब गडेरिया रहता था। ईरान गांव में एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। यहाँ तक कि उसकी अपनी एक छोटी कुटिया भी नहीं थी। स्मॉल कॉटेज का मतलब छोटी कुटिया, हिज ओन का मतलब अपनी, इवन मतलब यहाँ तक कि, ठीक, यहाँ तक कि उसकी अपनी एक छोटी कुटिया भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, मतलब वह कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट, और वह पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। फॉर देयर वेयर फ्यू स्कूल इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल थे। फ्यू का मतलब कुछ या कम स्कूल थे। ठीक, तो आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ तक हो गया। दो पीपुल दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यह गडेरिया बहुत ही बुद्धिमान था। यद्यपि, यहाँ दो का मतलब यद्यपि, गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद भी, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यह गडेरिया बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपुल्स सारो, वह लोगों के दुख को समझता। एंड ट्रबल्स, लोगों की परेशानियों और दुख को समझता। ट्रबल्स मतलब परेशानी, एंड मतलब और, सारो मतलब दुख। वह लोगों की परेशानी और दुख को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ कॉरेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी सहायता का समाधान करता। विद देयर प्रॉब्लम्स यानी उनकी समस्याओं का समाधान करता। विद कॉरेज, बड़े ही साहस से, एंड कॉमन सेंस, और अपने सामान्य ज्ञान से, अपनी सामान्य बुद्धि से। यानी लोगों की समस्याओं का समाधान बड़े ही साहस से और अपने सामान्य बुद्धि से करता। ठीक, मेनी पीपुल केम टू हिम फॉर एडवाइस, कई लोग उससे सलाह के लिए आते थे। एडवाइस मतलब सलाह। मेनी पीपुल केम, कई लोग उससे सलाह के लिए आते थे। उसके बाद क्या है, सून ही बिकेम ए फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। शीघ्र ही वह बहुत जल्दी अपने ज्ञानी बुद्धि और मित्रवत व्यवहार के लिए, मित्रवत प्राकृतिक व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, विजडम मतलब ज्ञान बुद्धि, फ्रेंडली नेचर मतलब मित्रवत व्यवहार। यानी शीघ्र ही वह अपने ज्ञान बुद्धि और मित्रवत व्यवहार के चलते बहुत ज़्यादा वह फेमस यानी प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, यानी उस देश का राजा जब उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग, और उसे मिलने का विचार बना लिया। यानी जब उस देश का राजा सुना उसके बारे में तो उससे विचार बना लिया, यानी उससे मिलने का विचार बना लिया, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था गडेरिया। तो जब राजा ने उस देश का राजा सुना उसके बारे में कि वास्तव में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने उससे मिलने का विचार बना लिया। तो क्या हुआ कि डिस्गाइज्ड, यहाँ लिखा है डिस्गाइज्ड एज सेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, यानी राजा एक गडेरिया का भेष बदलकर और एक म्यूल यानी एक खच्चर पर सवार होकर, राइडिंग मतलब सवार होकर, म्यूल मतलब खच्चर, यानी गडेरिया का भेष बदलकर एक खच्चर पर सवार होकर, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, यानी एक दिन राजा उसी गुफा की तरफ आ रहा था जहाँ वह बुद्धिमान गडेरिया रहता था। ठीक, यानी एक बार फिर से देख लीजिए, डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड यानी गडेरिया का भेष में बदलकर
एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, एक खच्चर पर सवार होकर वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, यानी कि उसी गुफा की तरफ आ रहा था जहाँ वह बुद्धिमान गड़ेरिया रहता था। ठीक, आगे देखते हैं। एज सून एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर्स कमिंग टूवर्ड्स द केव, मतलब एक बार फिर से देखिए। एज सून एज, जैसे ही शेफर्ड को देखा, जैसे ही उस गड़ेरिये को देखा, ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स, यानी एक यात्री उस गुफा की तरफ चला आ रहा है, ही रोज अप टू वेलकम हिम, तुरंत वह उठ गया उसके स्वागत के लिए। यानी वह जो पहले वाला गड़ेरिया था, उसने देखा कि कोई ट्रेवलर, कोई यात्री, यानी उस शेफर्ड जो है ना, शेफर्ड के बेस में आ रहा था, तो आने वाले को यात्री बोलते हैं। यानी वह जो शेफर्ड यात्री है, वह उसकी तरफ आ रहा था, यानी उस गुफा की तरफ आ रहा था। तुरंत क्या हुआ, ही रोज टू वेलकम हिम, तुरंत उसने खड़ा हो गया, तुरंत वह स्वागत के लिए खड़ा हो गया। अब आगे क्या होता है, ही टुक एंड टायर्ड ट्रेवलर इन साइड द केव, यानी उसने तुरंत उस थके हुए यात्री को उस गुफा के अंदर ले गया। ही टुक यानी वह ले गया उस थके हुए यात्री को इन साइड द केव, यानी गुफा के अंदर। ठीक, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसे पानी पीने के लिए दिया। एंड, और क्या होता है, एंड शेयर हिज ओन मर्ज मील, यहाँ इसका मतलब हुआ एंड शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और अपने खाने का कुछ हिस्सा उसको दिया। शेयर मतलब किसी चीज़ को शेयर करना, किसी चीज़ को बांटना। मर्ज मील का मतलब अपने अपने खाने का, मील का मतलब होता है भोजन, अपने खाने का थोड़ा भोजन उससे शेयर किया, उनको उसको दिया। ठीक, पीने को पानी दिया और अपने हिस्से का थोड़ा सा भोजन उसे खाने को दिया। ठीक, द किंग रेस्टेड फॉर नाइट इन द केव, रात भर राजा उसकी गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड हॉस्पिटलिटी, और बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित हुआ उसके आतिथ्य सत्कार से। किसके, शेफर्ड के आतिथ्य सत्कार से बहुत ज़्यादा वह प्रभावित हुआ। तो आइए यहाँ देखते हैं। एंड वॉइस कन्वर्सेशन, यानी कि वह बहुत ज़्यादा उसके अत्यधिक अत्यधिक सत्कार से, सेवा सत्कार से और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण कन्वर्सेशन से बहुत ज़्यादा वह प्रभावित हुआ। यानी रात भर जब उसकी गुफा में था, तो वह आतिथ्य सत्कार को देखते हुए और उसके वार्तालाप, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, या और वाइज मतलब बुद्धिमानी, और उसके बुद्धिमानी पूर्ण वार्तालाप से वो बहुत ज़्यादा राजा प्रभावित हुआ। ठीक, तो आइए यहाँ सेकंड, पहले पार्ट की स्टोरी खत्म हो गई, सेकंड पार्ट की स्टोरी देखते हैं। यहाँ लिखा है, द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दिस दैट हिज विटर वॉज नन अदर देन द किंग, यानी शेफर्ड को जानने में जरा सा भी देरी नहीं लगा, यानी शेफर्ड वह जान गया, द विजिटर वॉज नन अदर देन, यानी विजिटर यानी यात्री कोई और नहीं है, दैट द किंग, देन द किंग यानी राजा ही है, यानी वह राजा ही था। वह शेफर्ड को तुरंत जान गया कि कोई यात्री कोई और नहीं, राजा ही है। द किंग मेड वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उस बुद्धिमान गडेरिये को छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। ठीक, यानी कि एक बार फिर से देखिए, द किंग मेड वाइस शेफर्ड, यानी वाइस शेफर्ड को किंग ने मेड कर दिया, यानी बना दिया, यानी बुद्धिमान गडेरिये को राजा ने बना दिया। क्या बना दिया, गवर्नर, गवर्नर बना दिया ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया उस बुद्धिमान गडेरिये को। ठीक, आगे अदर गवर्नर बिकम जीलियस ऑफ द न्यू गवर्नर, अब नए गवर्नर से अदर गवर्नर यानी जो दूसरे गवर्नर थे वो बिकम जीलियस, यानी जीलियस मतलब ईर्ष्या करने लगे ऑफ द न्यू गवर्नर, जो नया गवर्नर बना था। यानी वो शेफर्ड को, जो ये शेफर्ड है, यानी जो ये वाला शेफर्ड है, यहाँ एक शेफर्ड है, ये जो राजा है गडीरे के भेष में आया था, तो इसने क्या किया कि इसको नया गवर्नर बना दिया। तो नया गवर्नर बनाने के नाते जो दूसरे गवर्नर थे वह उससे ईर्ष्या करने लगे, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। सोच लीजिए, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। अदर गवर्नर बिकम जीलियस ऑफ अ न्यू गवर्नर, यानी दूसरे गवर्नर उससे ईर्ष्या करने लगे, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान कहने लगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। दो स्टिल टायर्ड, अब वो काफ़ी थक चुका था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब राजा उससे अगले सुबह विदा लेने की सोची। ठीक, आगे क्या होता है, ही सेड मेनी थैंक्स फॉर यू काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, यानी जो राजा उसके भेष में आया था तो उसने कहा कि मेनी थैंक फॉर यू काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टू ए पुअर ट्रेवलर, उसने कहा कि इस गरीब यात्री पर आपकी इस दयालुता के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस गरीब यात्री पर इस दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी उस गडेरियो का कहता है वो जो राजा था। तो आगे क्या होता है, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, अब हमें बहुत दूर जाना है, बहुत लंबे दूर जाना है। परमिट मी लीव टू परमिट परमिट मी टू लीव, अब मुझे जाने की आज्ञा दें।
तो आगे क्या होता है, वो जो गडेरिया रहता है, जो वास्तविक गडेरिया रहता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आइज गेस्ट, यानी जो वो गेस्ट आया रहता है, यानी गेस्ट मतलब वो जो मेहमान बन के राजा आया रहता है, मतलब गडेरिया बन के, उसको यहाँ पर गेस्ट बोल रहा है। कोई नया आदमी आता है अपने घर में तो वो गेस्ट ही होता है, चाहे किसी भेष में आए, तो वो गेस्ट था उसके लिए। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आई ऑफ हिज गेस्ट, यानी उसकी आंखों में देखते हुए, उस गेस्ट की, उस मेहमान की आंखों में देखते हुए, सेफर्ड रिप्लाइड, उस गडेरिया ने उत्तर दिया। उस गडेरिया ने क्या कहा, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप मेरे पास आकर आपने मुझे सम्मानित किया। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब सम्मानित किया, ठीक। मेरे पास आकर, विजिट का मतलब मेरे पास आकर आपने मुझे सम्मानित किया, मेजेस्टी का मतलब महाराज होता है। उसने कहा योर मेजेस्टी का मतलब महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पास आकर आकर मुझे सम्मानित किया। वो समझ गया कि वो राजा ही थे। तो क्या हुआ कि द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और खुश हुआ। क्यों? क्योंकि ही इंडीड वेरी वाइज, उसने सोचा कि यह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उसने सोचा कि वास्तव में यह बहुत बुद्धिमान है, इंडीड का मतलब वास्तव में, और वेरी वाइज का मतलब बहुत बुद्धिमान। उसने सोचा कि यह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने क्या हुआ, ही थॉट टू हिमसेल्फ, यानी कि ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इसी तरीके से, इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। आई नीड पीपुल, मुझे ऐसे लोगों की, आई नीड पीपुल लाइक मतलब मुझे इस लाइक मतलब की तरह, यहाँ होगा पसंद नहीं होगा, या पसंद भी कह सकते हैं, मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ, या मुझे ऐसे ही लोगों, ऐसे ही तरह के लोगों को चाहिए, मतलब जो मेरे लिए काम करे, मी मतलब मेरे, फॉर मतलब लिए, जो मेरे लिए काम करे, ठीक। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इसकी इस विनम्रता के लिए राजा ने इसको अपॉइंटेड यानी उसकी नियुक्ति कर दी, क्या, गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी उस छोटे से जिले का गवर्नर, मतलब होता है राज्यपाल। यानी उस विनम्र गडेरिये को देखते हुए राजा ने उसके छोटे जिले का एक गवर्नर बना दिया। अब आगे क्या होता है, आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, इतना मान सम्मान शान शौकत होने के बावजूद, इतना पावर और डिग्निटी, मान नम पावर शान शौकत होने के बाद भी, ठीक, मान मर्यादा होने के बाद भी, द सेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, एज एवर का मतलब पहले की तरह सेफर्ड जो है विनम्र रहा। यानी कि जिसको मिल जाता है, क्या कहते हैं कि जिसको, जब कोई सीएम बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, या कोई कुछ भी बन जाता है, तो एक प्रकार से उसके अंदर अहंकार आ जाता है, थोड़ा बहुत तो जरूर आता है। लेकिन यह जो सेफर्ड है, यह कहानी में बता रहा है कि एज रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यानी कि इतना शान शौकत होने के बाद भी क्या है, इतना सब कुछ मिलने के बाद, यानी जब वो गवर्नर उसको नियुक्ति कर दिया, तो यहाँ पर कह रहा है कि एज एज रोज टू द पावर एंड डिग्निटी, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान और मान मर्यादा होने के बाद भी सेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, यानी वह गडेरिया बेचारा पहले की तरह ही नम्र रहा, बहुत ही नम्र रहा, बहुत ही विनम्र रहा, बना रहा। अब पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम एंड सिंपैथी एंड गुडनेस, गुडनेस मतलब उसकी अच्छाई के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए, उसकी इस ज्ञान बुद्धि के लिए लोग काफ़ी उससे जो है उसको सम्मान और उससे प्रेम करने लगे। ऑनर्ड का मतलब सम्मान, हिम मतलब उससे, लव्ड मतलब प्रेम करने लगे, पीपल मतलब लोग, लोग उससे सम्मान लोग उससे प्रेम करने लगे। क्या, देखिए यहाँ गुडनेस, काफ़ी उसके अंदर गुडनेस था, काफ़ी उसके अंदर अच्छाई था, सिंपैथी था यानी सहानुभूति था, विजडम यानी ज्ञान बुद्धि था उसके पास, यानी उसके पास इन सब होने के बाद जो है लोग उसको काफ़ी ऑनर्ड यानी सम्मान और उससे प्रेम करने लगे, ठीक। अब क्या, ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सबके प्रति, वन एंड ऑल का मतलब सबके प्रति, वन एंड ऑल का मतलब होता है सबके प्रति, वह बहुत ज़्यादा काइंड रहा यानी दयालुतापूर्ण रहता था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर शून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, फेम मतलब होता है यश और कीर्ति, उसकी कीर्ति एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे देश में, यानी उस पूरे देश में फैल गई, उस देश में फैल गई जिस देश में वो रहता था। अब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था इसलिए फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस मतलब राज्य, दूसरे राज्य के गवर्नर ग्रीव टेरिबली जीनियस, और उससे ईर्ष्या करने लगे। ऑफ हिम बिगेन टू, और उसको क्या हुआ, और उससे कहने, और उससे टॉक टू द किंग्स अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, और उसके विरुद्ध राजा को भड़काने लगे, ठीक। अब अदर राज्य के, अदर प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उसके विरुद्ध राजा को भड़काने लगे।
राजा को भड़काने का मतलब राजा से कुछ कहे होंगे कि ये ऐसा वैसा है। देखिए, दे सेट ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। अब देखिए, राजा को भड़काने लगे और वे कहने लगे कि वह बहुत ज़्यादा बेईमान है। राजा को भड़काने लगे और राजा से बोलने लगे कि वह जो गवर्नर है यानी वह बहुत ज़्यादा बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का जस्ट अपोजिट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, यानी वह बहुत ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपुल, यानी लोगों से लिया हुआ कर इकट्ठा करके उनका कुछ हिस्सा अपने पास में रख लेता है। देखिए, ये बात हो गई। यानी लोगों से लिया, टैक्स मतलब कर होता है, जो कर वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं। तो जो गवर्नर था तो टैक्स वो भी ले रहा था। तो वो लोग क्या कह रहे थे कि लोगों से लिया हुआ टैक्स, इकट्ठा किया हुआ टैक्स का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ मनी, यानी उस भाग का कुछ पैसा, कीप्स फॉर हिमसेल्फ यानी अपने पास रख लेता है। कीप मतलब रख लेता है, हिमसेल्फ मतलब अपने पास, यानी लोगों से लिया हुआ कर का कुछ भाग का पैसा जो है, कुछ पैसा वह अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। उसने कहा, आखिर क्यों अपने पास एक सोने की, आयरन चेस्ट का मतलब होता है सोने की तिजोरी, सॉरी लोहे की तिजोरी, वह अपने पास आखिर क्यों लेके चलता है। वाई डिड इज ऑलवेज विथ हिम, वह अपने पास हमेशा एडेड एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की तिजोरी क्यों आखिर रखता है, क्यों लेके चलता है, हमेशा लिए रहता है। तो वो गवर्नर क्या कहते थे, परहैप्स ही कैरिड, शायद ही कैरिड इन द ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड। उसने कहा है, मतलब वे लोग कहते थे, जो अदर गवर्नर थे, वो ये कहते थे कि शायद, परहैप्स का मतलब शायद, ही कैरिड इन द ट्रेजर, यानी इसी में वह अपने खजाने को रखता होगा। यानी वो जो लोहे का था, लोहे का जो तिजोरी था उसके पास, वह गुप्त रूप से इसी में वह इकट्ठा करता था। शायद वह जो लोहे की तिजोरी है, यह गुप्त रूप से सारा खजाना इसी में वह इकट्ठा करता है। वे गवर्नर कहने लगे, आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मुकिंगली, वे मजाक में कहते थे कि आखिरकार, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेवर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। आखिर इससे और भी क्या उम्मीद की जा सकती है, इसके अलावा। ऑर्डिनरी का मतलब आखिर, आखिर इसके अलावा इस गडेरिए से और क्या उम्मीद की, और इससे अच्छी क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ये लोग मजाक मजाक में और कहते थे, जो दूसरे गवर्नर थे। एट फर्स्ट किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, यानी कि इन सब बातों पर पहले तो राजा ने काफ़ी अटेंशन, काफ़ी ध्यान नहीं दिया। ठीक, पे अटेंशन का मतलब काफ़ी ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड। लेकिन इस अंतहीन कहा सुनी बात को वह लंबे समय तक कैसे इग्नोर, कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। उस गरीब की बारे में सुनी हुई कहानियों को वह लंबे समय तक कैसे वह नज़रअंदाज कर सकता था। वन थिंग्स, एक बात तो, वन थिंग्स वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, द किंग डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब खोज किया। राजा ने जो खोज निकाली थी, राजा ने जो खोज कर लिया था खुद, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल टाइम। राजा ने भी यह चीज़ देखा था, राजा ने इस बात को भी खोज किया था कि जो नया गवर्नर है वह अपने पास हमेशा एक लोहे की तिजोरी लेके चलता, हर समय, ऑल टाइम। न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल टाइम। नया गवर्नर हमेशा अपने साथ एक लोहे की तिजोरी लिए रहता था। राजा ने इस बात को खोज निकाला था। तो अब क्या हुआ, सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज सुमन्ड टू द पीपुल, एक दिन नया गवर्नर को पैलेस, सुमन्ड टू द पैलेस। वन डे द न्यू गवर्नर वॉज सुमन्ड टू द पैलेस, एक दिन नए गवर्नर को पैलेस यानी उस महल में बुलवाया गया। सुमन्ड मतलब बुलवाया गया, सुमन्ड मतलब बुलवाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। अब क्या हुआ कि ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर सवार होकर आ रहा था। एंड एवरीवन डिलाइट टू द फेमस आयरन चेस्ट वाज, एवरीवन डिलाइट का मतलब होता है प्रत्येक लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित थे उस प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध आयरन चेस्ट को देखने के लिए।
जो फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो ऊँट के पीठ पर बहुत तेज़ी से बांधा गया था। फास्टेंड का मतलब बहुत तेज़ी से फास्टेंड किया गया था। सिक्योरली बिहाइंड हिम यानी बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स का मतलब ऊँट के पीठ पर, यानी बिहाइंड मतलब पीठ पर, पीछे, ऊँट के पीछे यानी उसकी पीठ पर बांधा गया था। उसके बैक मतलब पीठ पर, किसके पीठ पर? ऊँट की पीठ पर, जो बहुत तेज़ी से बांधा गया था। तो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त थे कि वह कैमल से आ रहा है और उसकी पीठ पर बहुत तेज़ी से वह रस्सी से बांधा गया था। अब आगे देखते हैं उस कहानी में क्या होता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। यहाँ लिखा है न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को कॉल्ड यानी बुलाया गया, पैलेस मतलब महल में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे इस कहानी में बता रहा है कि ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही वॉज ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसे कहा गया कि ही वॉज ऑर्डर्ड यानी उसे आज्ञा दिया गया कि टू एक्सप्लेन, वह इस बात की व्याख्या करे, इस बात को बताए, इस बात को स्पष्ट करे कि वाई ही वॉज ऑलवेज कैरीज एन आयरन चेस्ट, कि वह हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट लिए क्यों चलता है, क्यों घूमता है या क्यों लिए रहता है। आगे कह रहा है कि चेस्ट कंटेन्स नो गोल्ड और सिल्वर, यानी उस चेस्ट में, उस तिजोरी में कोई गोल्ड, कोई सोना या सिल्वर या कोई चांदी नहीं था। मतलब उस तिजोरी में कोई सोना या चांदी नहीं था। तो आगे कहानी में देखते हैं कि एक्चुअल में व्हाट द रियल स्टोरी बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे, कहानी के पीछे क्या था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था। ही थंडर्ड, वह जोर से चिल्लाकर कहा, वाई डू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन। तुम अपने साथ हमेशा क्यों एक लोहे की तिजोरी लेके चलते हो, इसमें क्या है। तो नया गवर्नर स्माइल्ड, यानी द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था वह मुस्कुराया। ही आस्क हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, जो बेचारा गवर्नर आया वहाँ से ऊँट पर, जो लेके आया था, जिसको गवर्नर बनाया था, वो जो सेफर्ड गरीब गरीडिया था, उसको गवर्नर बना दिया गया था। तो वह स्माइल किया, वह मुस्कुराया और उसने अपने नौकर से कहा उस चेस्ट यानी उस तिजोरी को लाने के लिए। ठीक। ही ईगरली, द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेवर्ड टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली, कितनी उत्सुकता से लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि उस गडेरिए इस गडेरिए जो है, जो गडेरिया जो है, जो सेफर्ड है, वो चेस्ट निकालेगा तो क्या बाहर आएगा, यानी क्या बाहर आता है कि बाहर क्या आएगा। खड़ा होकर लोग बहुत ही उत्सुकता से सभी लोग खड़े थे और सब इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर सेफर्ड जो है बाहर क्या निकालता है, क्या लाता है। तो बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिस्ड एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ when the chest was opened, no gold, no silver or jewels, but an old blanket as well as came out. देखिए क्या हुआ कि बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज़ था, बहुत ही अचंभव कर देने वाला चीज़ था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा को खुद बहुत ज़्यादा, एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या हुआ, वैन द, जब चेस्ट वाज ओपनड, जब तिजोरी को खोला गया, तो नो गोल्ड आर सिल्वर आर ज्वेल्स, कोई हीरे जवाहरात या सोना चांदी नहीं था। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, जब पूरा खोला तो सारा से उसमें निकल कर आया एक पुराना कंबल, ओल्ड ब्लैंकेट। यहाँ देखिए स्पष्ट कितना मीनिंग है कि वैन चेस्ट वाज ओपनड, जब तिजोरी ओपन किया गया, जब तिजोरी को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स मतलब होता है आभूषण, कोई हीरे जवाहरात या सोना चांदी नहीं था उसमें। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉच ऑल केम आउट, केवल पुराना कंबल बाहर आया। होल्डिंग इट, होल्ड मतलब पकड़ना, इसे पकड़ते हुए अब प्राउडली और गर्वपूर्वक द सेफर्ड सेड, उस गडेरी ने कहा, दिस माई कैरी सॉरी दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय महाराज, इज माई ओनली ट्रेजर, यह मेरा केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी विथ हिम वेरी सॉरी आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसे हमेशा अपने पास में रखता हूँ, मैं इसे अपने पास में लेकर चलता हूँ। ठीक।
अब आगे क्या होता है, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। उसने कहा क्यों तुम खाली एक मामूली कंबल अपने साथ लेके चलते हो। श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तुमने कहा तुम तो एक जिले का गवर्नर, तुम्हें निश्चित रूप से तुम एक जिले का गवर्नर हो। द किंग आस्क, राजा ने उसे पूछा कि तुम तो एक जिले का गवर्नर हो, तो तुम एक मामूली सा कंबल अपने साथ लेके चलते हो। तो उसने कहा, टू विच शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट, तो बड़े ही क्वाइट, बड़े ही शांतिपूर्वक उसने नम्रता से, क्वाइट डिग्निटी, बड़ा ही नम्रता से उसने उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह अब तक मेरी सहायता करता है। इफ़ एट एनी टाइम, यदि किसी समय, योर मेजेस्टी, महाराज आप, यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यदि मेरे कपड़े को आप किसी समय आप, यदि यू शुड विश टू टेक एनी माई, कह रहा मजेस्टी, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, सॉरी क्लॉक्स लिखा है यहाँ, क्लोथ होना चाहिए। शुड टू विश कह रहे हैं कि महाराज अगर आपकी इच्छा हुई आप मेरे इस नए कपड़े को ले लेंगे। विश मतलब इच्छा हुई, टेक अवे मतलब मेरे कपड़े को आप ले लेंगे, माई न्यू क्लॉथ्स मतलब मेरे नए कपड़े को आप ले लेंगे। तो नया कपड़ा तो भाई गवर्नर को कौन दिया था, वही जो अगला गवर्नर था, बड़े वाले जो राजा थे उसको वही दिए थे। तो क्या हुआ, हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ इम्बेसेस द जीनियस गवर्नर बीकेम हियर द वाइज मैन रिप्लाई। कह रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड्स, अब ऊपर देखिए क्या लिखा है कि द ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, द ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट वॉज स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह खाली मेरी यह केवल मेरी अब तक जो है रक्षा करता है, ये ब्लैंकेट, ये कंबल। इफ़ एनी टाइम योर मेजेस्टी, अगर किसी समय, शुड विश टू टेक शुड टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यदि आपकी इच्छा हुई मेरे नए कपड़े को ले लेने की, तो एक मेरा यही कंबल है जो मेरी रक्षा करता है। ठीक, इस कहानी को ऊपर जो लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे से बैठाएंगे तभी बैठेगा। जैसे लिखा है कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, यानी यह जो ब्लैंकेट है मेरा पुराना मित्र है, अगर कि यही मेरी रक्षा करता है, अगर किसी समय आपकी इच्छा हुई अगर आप मेरी ले लेंगे इस नए क्लॉथ्स को, तो ये मेरी रक्षा करेगा। इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे से वो अर्थ को बैठाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऊपर से बैठाएंगे तो आपको अधूरा सा लगेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। ही वॉज हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, प्लीज का मतलब होता है खुश, राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हाउ इम्प्रेसेस, और कितने ज़्यादा जो है लज्जित हुए द जीलियस गवर्नर, जो उससे बीकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी की उत्तर को सुनकर बहुत ज़्यादा जो जीलियस गवर्नर, जो ईर्ष्या करते थे गवर्नर, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, इम्प्रेस्ड हुए, उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगे उसकी इस बातों से। नाउ दे न्यू दैट सेफर्ड वॉज इंडीड हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, यानी उस पृथ्वी पर अब वो समझ गए कि वास्तव में सेफर्ड बहुत ज़्यादा विनम्र और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है। ठीक, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, यानी उसी दिन और उसी समय कह सकते हैं, द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, यानी उस जिले का बहुत बड़ा गवर्नर आपने बना दिया उसी दिन, वेरी डे यानी उसी दिन बहुत बड़ा गवर्नर राजा ने उसको तुरंत नियुक्त कर दिया, बना दिया। ठीक, तो ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये कहानी जो है लिया गया था एन ईरानियन फोक टेल से जो है लिया गया था डियर स्टूडेंट्स। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको ठीक तरीके से क्लियर ना दिखाई दे तो आप फिर से आप वीडियो क्वालिटी को आप ढेर सारा जो है उसको क्वालिटी को आप बढ़ा दीजिए, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, वीडियो को क्वालिटी तेज हो जाएगी। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। थैंक यू।